जब बजट की कैंची चली तो सबसे बड़ा झटका मदरसों को ही क्यों लगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के पहले बजट ने एक नया सियासी बदलाव खड़ा कर दिया है। मदरसा शिक्षा का बजट आधे से भी कम कर दिया गया है। मुस्लिम संगठनों में बेचैनी है। विपक्ष इसे मुस्लिम शिक्षा पर हमला बता रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि ये विकास की नई प्राथमिकता है। लेकिन सवाल वही है, जब कटौती की बारी आई तो निशाने पर मदरसे ही क्यों आए? क्या ये सिर्फ बजट का गणित है या फिर इसके पीछे छिपी है एक बड़ी राजनीतिक रणनीति? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला बजट पेश किया है। लेकिन इस बजट की सबसे ज्यादा चर्चा किसी सड़क, पुल, अस्पताल या नई योजना की नहीं, बल्कि मदरसा शिक्षा के बजट में की गई बड़ी कटौती की हो रही है। बजट दस्तावेजों के अनुसार मदरसा शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े आवंटन में बड़ी कमी की गई है। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई। विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस फैसले का सीधा असर मुस्लिम छात्रों पर पड़ेगा। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। इन संस्थानों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। यही वजह है कि इस कटौती को लेकर चिंता जताई जा रही है। आलोचकों का कहना है कि अगर फंड कम होगा तो इसका असर शिक्षकों की नियुक्तियों, संस्थानों की सुविधाओं और छात्रों के लिए उपलब्ध संसाधनों पर पड़ सकता है। उनके मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम परिवारों पर दिखाई दे सकता है। लेकिन बीजेपी सरकार की दलील पूरी तरह अलग है। सरकार का कहना है कि ये फैसला किसी धर्म या समुदाय को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया। सरकार के अनुसार बजट की प्राथमिकताएं बदली गई हैं और अब ज्यादा फोकस रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्य धारा की शिक्षा पर किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि विकास का लाभ सभी समुदायों तक पहुंचेगा और बजट का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। यहीं से शुरू होती है असली राजनीतिक बहस। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर उद्देश्य सिर्फ संसाधनों का पुनर्वितरण था तो फिर सबसे बड़ी कटौती मदरसा शिक्षा में ही क्यों दिखाई दी? क्या सरकार कोई राजनीतिक संदेश देना चाहती है? दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों का कहना है कि वर्षों से अल्पसंख्यक संस्थानों को विशेष बजटीय सहायता दी जाती रही है और अब सरकार समान अवसरों की नीति को आगे बढ़ा रही है। उनका तर्क है कि शिक्षा को धार्मिक पहचान के बजाय गुणवत्ता और परिणामों के आधार पर देखा जाना चाहिए। यानी इस मुद्दे पर दो अलग अलग नैरेटिव सामने आते हैं। पहला नैरेटिव कहता है कि ये मुस्लिम समुदाय की शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को कमजोर करने वाला कदम है। दूसरा नैरेटिव कहता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर विकास आधारित बजट की ओर बढ़ाने का प्रयास है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है और चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहां मदरसा शिक्षा पर लिया गया कोई भी फैसला सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता। यही वजह है कि मामला अब बजट से निकलकर सीधे राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। एक तरफ लोग इसे साहसिक सुधार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसे मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक हितों के खिलाफ कदम बताया जा रहा है। हालांकि असली तस्वीर आने वाले समय में साफ होगी। क्या इस कटौती का असर वास्तव में छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा? क्या सरकार किसी दूसरी योजना के जरिए इसकी भरपाई करेगी या फिर ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के पहले बजट का सबसे चर्चित फैसला मदरसा शिक्षा के बजट में की गई ये कटौती बन चुका है और अब ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। मदरसा शिक्षा में कटौती, विकास की नई नीति या मुस्लिम समुदाय को दिया गया राजनीतिक संदेश? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.